हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार से अनुप्रास अलंकार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके भेद कौन कौन से हैं, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा। ये सभी एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होता है और ये अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में या होम एग्जाम में आते रहते हैं इसके प्रश्न। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को जानेंगे कि क्या कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। परिभाषा है इसकी, अनुप्रास शब्द अनु और प्रास दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति होती है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अनुप्रास अलंकार के उपभेदों के बारे में बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद होते हैं, जिसमें है छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ये जो पांचों के पांचों अलंकार हैं, ये बड़े हाई लेवल के कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अगर बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इनको पढ़ना और देखना ज़रूरी है। जबकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या 10th 12th तक के एग्ज़ाम है, हिंदी आपने कंपलसरी के रूप में ले रखी है, तो वहाँ पर आपको इसको अनुप्रास अलंकार की केवल परिभाषा और उसके उदाहरणों से आपके काम चल जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, क्या कौन कौन से भेद होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा छेकानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो जब किसी पद में किसी वर्ण का 2 बार प्रयोग यानी एक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। यह आवृत्ति कम से कम 2 अलग अलग वर्णों में होनी आवश्यक है, साथ ही आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होनी आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम। कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पर का वर्ण 2 बार आया है, भा वर्ण 2 बार आया है। घोर घाम हिम बार बयारी, तो यहाँ पर घोर यानी कि घ वर्ण और बा वर्ण 2 बार आया है। अति आनंद मगन महतारी, ठीक है, तो इन सब में क्या हो गया, का भा घ ब अ म वर्णों का एक निश्चित क्रम अनुसार 2 बार यानी कि एक बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए इनमें क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगर हम नोट ध्यान देने की बात है कि छेक का शाब्दिक अर्थ है चतुर, अर्थात यह अलंकार चतुर मनुष्यों को अधिक प्रिय था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, छेकानुप्रास अलंकार पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार है वृत्तानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है, जब किसी पद में एक या अनेक वर्णों की कई बार आवृत्ति यानी कि 2 से अधिक बार होती है तो वहां पर वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई यानी कि 3 बार हुई है। निपट नीरव नंद निकेतन, यहाँ पर भी न वर्ण की आवृत्ति 3-4 बार हुई है। भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, तो यहाँ पर भाव वर्ण की आवृत्ति भी 5 बार हुई है यानी कि 2 से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका वृत्तानुप्रास अलंकार हो गया। तीसरा देखते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान जहाँ से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, कंठ दंत मूर्धा आदि, तो ऐसे उच्चारण स्थान वालों की आवृत्ति अगर होती है तो वहां पर क्या होता है, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुमरी निठुराई, तो यहाँ पर ता शा नी द त ये सब क्या है, दंत्य वर्ण है, क्योंकि इनके दांत के पास से इनका उच्चारण स्थान होता है, यानी एक ही उच्चारण स्थान है। अगला उदाहरण है, दिनांत था वे दीनानाथ डूबते सैधेनु आते घे ग्वाल बाल थे, तो यहाँ पर भी दंत वाले वर्णों का ही बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अगला है आपका लाटानुप्रास अलंकार। परिभाषा है, जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य या अभिप्राय भिन्न रूप में प्रकट होता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है। और इसका भी लाटानुप्रास पढ़ने का एक कारण रहा है, क्योंकि जो लाट देश है, आधुनिक दक्षिणी गुजरात के लोग
लोगों को अधिक प्रिय होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? लाटानुप्रास अलंकार हो गया। उदाहरण देखते हैं इसके। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो यहाँ सभी पद इसमें कुछ शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु कपूत और सपूत के कारण जो इसका तात्पर्य में थोड़ी भिन्नता आ गई है अर्थ में। तो यहाँ कई शब्दों के 2 बार आए हैं, जैसे कि पूत है, तो, क्यों, धन, सच्चे। प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ हुआ है और दूसरी बार अन्वय किसके साथ हुआ है? कपूत के साथ हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लाटानुप्रास अलंकार हो गया। अगला देखते हैं लास्ट, अंत्यानुप्रास अलंकार। परिभाषा की बात करते हैं तो जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में जहाँ समानता अथवा तुकबंदी का रूप मिलता है वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर कहानी और रानी एक तुक मिलाया गया है, तो यहाँ पर तुकबंदी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण है, नब लाली चाली निशा चटकाली धुनी कीन। तो यहाँ पर लाली चाली चटकाली इन शब्दों में क्या है? तुक है, और इनमें जो ल वर्ण है वहां पर हुआ है, और ल में कौन से स्वर हैं? आ और ई। तो इनमें सब क्या है? तुकबंदी है, इसलिए इन सब में क्या हो गया? अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण जो आपके अधिकतर एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। कनक किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीत भगाइए, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुकण बरसाते तुम कौन। विरति विवेक विमल विज्ञाना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अगला उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पास प्रियतम आन बैठो, जीर्ण जीवन नाव में, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो यहाँ इन सब में क्या है? अनुप्रास अलंकार है, और ये सभी उदाहरण अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब तक पूछे गए हैं। तो आप इन सबको अच्छी तरह से पढ़ें और इस वीडियो को देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।